हो की वारी से पाक दिखाने के लिए नहीं पढ़ते। बस खादिम ने कहा हुजूर आप दिखाई नहीं पड़ते थे, अब दिख गए हैं तो लोग पूछ रहे हैं क्या जमात में क्यों नहीं जाते? शाली हुसैन आए तो आप जमात में चले गए, इससे पहले हमारे इमाम साहब हैं उनके पीछे। कहीं देख बेटा मैं बुढ़ा हूं, वारिशाबाद में कहा मैं बुढ़ा हूं, ज्यादा चल नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता, 70 से ज्यादा मेरी उम्र हो गई। हमारे इमाम साहब जवान हैं, नौजवान है ये। अच्छा बाबा, हाँ ये अल्लाह अकबर कहते हैं ना, तो मुंह से तो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन सूरह फातिहा पढ़ते हैं, और दिल में ये कि जैसे ही नमाज खत्म होगी मुझे दर्जी की दुकान पर जाकर के अपने बच्चों का कपड़ा लेना है, फिर मच्छी की दुकान पर जाकर के 2 किलो मच्छी लेना है, फिर सेवई की दुकान पर जाकर के उसे चीनी भी लेना है, और फिर वो कुरैश नगर में जाकर के गोश्त भी लेना है, कबाब बनाना है, कलीद है। मैं बुढ़ा आदमी इनके पीछे कहाँ जाऊं? मैंने नियत यही तो की थी ना, 4 रकात नमाज वास्ते अल्लाह ताला के मुंह में रख कर काबा शरीफ पीछे इस इमाम के, तो जहां जहां इमाम जाए पीछे पीछे मैं भी जाऊं। और ये किचलका के सैयद साहब है, अल्लाह अकबर का अल्लाह के कुर्ब में पहुंचे, न दौड़े न दौड़ाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी-ए मिल्लत, शहंशाह-ए खिताबत, खानवाद-ए अशरफिया, नारे तकबीर। एक अल्लाह वाला आया, अल्लाह अकबर, पहुंच गया रब के कुर्ब में, हम भी पीछे पीछे पहुंच गए। न वो कहीं हिला न मैं कहीं हिला, न वो कहीं हटा न मैं कहीं हटा, न वो दुनिया में गया न मैं दुनिया में गया। वो भी देख रहा था, मैं भी देख रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी-ए मिल्लत, जश्न-ए दस्तारे फजीलत, दारुल-उलूम सरकारे कला, नारे तकबीर। हजरत, मैं एक ऐसे नमाजी की बात बताऊं कि नाम मैं ना लूं, नाम तुम ले लो। तकरीर में मजा तो यही है कि मजमा तकरीर करे, बस इशारा कर दूं ताकि वाकया जहन में ताजा हो जाए कि एक तीर बहुत बेतुका चुभ गया, एक तीर चुभ गया, जहरीला, विश्व का समावेश विषैला चुभ गया, और इतना बेतुका चुभा, और इतना डर, इतना दुखावा, इतना टेंस, इतनी टीस, इतनी उसमें कर बेचैनी कि छूने नहीं देते। कोई तीर को हाथ लगाए तो बर्दाश्त के बाहर, खींचे कैसे? कोई तीर को हाथ लगाए तो लगाने नहीं देते थे, इतनी बेचैनी होती थी, इतनी चिलकन थी, इतनी टीस थी, इतना दर्द, इतना दुखावा उसमें था कि उसको छूने नहीं देते थे। तो कोई निकाल नहीं पाते थे। तजुर्बेकार ने कहा ऐसे मत निकालो, इन्हें नमाज में जाने दो। इतिहास साक्षी है
कि सजदे में सर गया, तीर खींच लिया गया, अली को खबर नहीं। तो नमाज इसी को कहते हैं कि आदमी खुद को भूल जाए। दुनिया और नमाज में, दुनिया वली की नमाज में नहीं, दुनिया अली की नमाज में नहीं, दुनिया नबी की नमाज में हो सकती है। दुनिया वली की नमाज में नहीं, दुनिया अली की नमाज में नहीं, दुनिया फारूक और सिद्दीक की नमाज में नहीं। तो नबी की नमाज में दुनिया होगी? बोलो क्या कहते हो? क्या तेरा फैसला है? तो अगर रसूल की नमाज में दुनिया हो नहीं सकती, हुसैन तो है, नमाज में ख्याले हुसैन, नमाज हुसैन का विचार, सियानत हुसैन, हिफाजत हुसैन, रियायत हुसैन, लिहाज हुसैन, तसव्वुर हुसैन, फिक्र हुसैन, तसव्वुर हुसैन, नमाज में नबी के हुसैन। अब हुसैन को जो चाहो बोलो, आजादी देता हूं, चाहे हुसैन को दीन कहो चाहे दुनिया, चाहे दीन कहो चाहे दुनिया, चाहे दीन कहो चाहे दुनिया। मगर अगर तुम में से कोई बेवकूफ आदमी हुसैन को दुनिया कहेगा तो एतराज हुसैन पे नहीं होगा, नबी की नमाज पे होगा। कि सजदे में दुनिया का ख्याल, सजदे में दुनिया की रियायत, सजदे में दुनिया की हिफाजत, सजदे में दुनिया की सियानत, इसलिए हुसैन को दुनिया न कहना, वो कहो जो गरीब नवाज ने कहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, शहंशाह खिताबत, खानवादा अशरफिया, नारे तकबीर। ख्वाजा ख्वाजगां, अताए रसूल, हिंदल वली, ताजदार सिलसिले चिश्त अहले बहिश्त, वलियों के राजा, राजाओं के राजा, सबसे बड़े वलियों के महाराजा, हम सबके ख्वाजा। फरमाया तो ये फरमाया, शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, दीन हस्त हुसैन, ती पला हस्त हुसैन। हुसैन दुनिया नहीं दीन। तो सजदे में नबी ने दीन को बचाया, सजदे में हुसैन के रूप में नबी ने दीन को बचाया। ये इब्तिदा है दीन की। इसी दीन को बचाने के लिए दीन ने अपनी गर्दन को करबला में कटवाया। ये इंतहा है हुसैन की। नबी ने पुष्प पे रखा, ये दर्सगाह है, करबला में भेजा वो इम्तिहान गाह है। अब समझ में आया कि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। ये सिर्फ इसलिए कि मोमिन का कातिल तो बख्शा जा सकता है, दीन का कातिल बख्शा नहीं जाएगा। अब यह भी समझ में आ गया होगा कि इमाम हुसैन ने अपनी शहादत को आखिर में क्यों रखा। इमाम हुसैन को मालूम था कि मेरे शहीद होने के बाद, मेरे शहीद होने के बाद कोई शहीद नहीं होगा। तारीख गवाह है कि इमाम अली मकाम की शहादत के बाद कोई शहीद नहीं हुआ, यहां तक कि उनके बेटे, उनके बाद इमाम, उनके खानदान की रूह रवा, उनकी नस्ल पाक का बुनियादी पत्थर इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी शहीद नहीं हुए। अगर इमाम हुसैन और पहले शहीद हो जाते तो अब्बास भी बच जाते, असगर भी बच जाते, अली अकबर भी बच जाते, और पहले शहीद हो जाते तो हजरत कासिम भी बच जाते, अली अकबर भी बच जाते, और पहले शहीद हो जाते तो औनो मोहम्मद भी बच जाते, और पहले शहीद हो जाते तो बरादराने अब्बास भी बच जाते, और पहले शहीद हो जाते तो हुर भी बच जाते। क्योंकि यजीद का टारगेट हुसैन है, यजीद का निशाना हुसैन है। हुसैन बैत करें या मारे जाएं,
तो हुसैन ने गर्दन देने में देरी क्यों किया? जब आप ही टारगेट थे तो आप सबसे पहले शहीद हो जाते। करबला में एक ही शहीद होता, क्योंकि आपका शहीद होने के बाद कोई शहीद ही नहीं हुआ। तो अगर आप और पहले शहीद होते तो कोई शहीद नहीं होता। लेकिन तुम अपने जाविये से सोच रहे हो। इमाम हुसैन रहमतुल्लिल आलमीन का नवासा है। इमाम हुसैन के जिस्म में रहमत आलम का खून है। हुसैन नहीं चाहते कि मेरी वजह से कोई जहन्नम में जाए। मौका दे रहे हैं, पता नहीं किस पल में कौन पलट जाए। क्योंकि इमाम हुसैन को तारीख याद है कि काबे से कत्ल के लिए निकले थे, तलवार लेके निकले थे, नबी की गर्दन काटने के लिए निकले थे। नबी ने दरवाजा खोला तो दिल का दरवाजा खुल गया, और जो कत्ल करने गया था कतीले मोहब्बत रसूल हो गया। जो मारने गया था वो कदमे नास में मरने को तैयार हो गया। कोई भी लम्हा किसी के जहन को बदल सकता है। यजीदियों, अगर तुम्हारी गद्दारी और बेवफाई अहले बैत के लहू से अपनी प्यास बुझाना चाहती है, अगर तुम्हारी तलवार की धार को मोमिन का लहू चाहिए, अगर तुम्हारे नेज़ों की नोक को अहले बैत का खून चाहिए, अगर तुम हमारे खून के प्यासे हो, तो लो मैं तुम्हें कासिम दे रहा हूँ, लो मैं तुम्हें अली अकबर दे रहा हूँ, लो मैं तुम्हें अली असगर दे रहा हूँ, लो मैं तुम्हें अब्बास के बाजू दे रहा हूँ, लो बरादरान अब्बास का जिस्म दे रहा हूँ। ये मेरी बहन ज़ैनब के छोटे छोटे बच्चे या औलो मोहम्मद को मैं दे रहा हूँ। अगर तेरी तलवारें इनसे अपना प्यास बुझा के खामोश हो जाए, मुझे मारने में जल्दी मत करना। मुझे मारने में जल्दी करोगे तो फिर दरवाजे बंद हो जाएंगे। इसलिए कि जो अब्बास का कातिल है वो कातिल मोमिन है, जो अली अकबर का कातिल है वो कातिल मोमिन है, जो असगर का कातिल है वो कातिल मोमिन है। मगर मैं हुसैन हूँ, मेरा कातिल मोमिन का कातिल नहीं, कातिल दीन बन जाएगा। तो मोमिन के कातिल की बख्शिश अगर नाना जान का दामन पकड़कर मैं चल गया तो मोमिन के कातिल को मैं बख्शवा सकता हूं। मगर जालिमों, अगर तुम दीन के कातिल बन जाओगे तो मगफिरत के दरवाजे बंद हो जाएंगे। दुश्मन पर भी रहमत की नजर, दुश्मन पर भी रियायत के दरवाजे, दुश्मन पर भी हक की तरफ लौटने के मौके, ये सिर्फ अली का लाल दे सकता है। ये धरती पुत्र नहीं, वही पुत्र ऐसा कर सकता है जो मिट्टी से नहीं नूर से बना। तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर। लेकिन जब खुदा दीन लेता है तो अक्लें छीन लेता है। खत्म अल्लाह वाला कुलूबिहिम की मंजिल से कि अल्लाह ने दिलों पे मुहर लगा दी। जब ये इत्माम हुज्जत हो गया, मौके सब अता किए गए और उसका बेनिफिट, उसकी अपॉर्चुनिटी नहीं ली गई, तौबा नहीं किया, जुल्म का सिलसिला जारी रहा। तो इमाम हुसैन ने अपनी बहन ज़ैनब से आखिरी मुलाकात की। अंदाज ये था कि जैसे ही ये ज़ैनब के पास पहुंचे तो सैयदा ज़ैनब ने हुसैन के गले को चूमा और हुसैन के सर की जुल्फों का बोसा लिया। इमाम हुसैन ने अपनी बहन ज़ैनब के हाथ को चूमा और कलाई को। ज़ैनब ने गला चूमा, हुसैन ने बहन की कलाई चूमी और इशारों ही इशारों में दोनों ने अपना इल्म बता दिया। इमाम हुसैन ने अपनी बहन सैयदा ज़ैनब से पूछा, बहन आज तुमने खिलाफे मामूल, तुम्हारी आदत पेशानी चूमने की थी, तुमने गला क्यों चूमा और मेरी जुल्फों को क्यों चूमा?
तो ज़ैनब ने कहा अब यह हमारी आपकी आखिरी मुलाकात है। आप खेमे से निकलते जाएंगे सांसें लेते हुए, लेकिन लौट के नहीं आएंगे। इसलिए आपको बताती हूं कि मेरी माँ फातिमा ज़हरा मेरे ख्वाब में आई थी और उन्होंने मुझे बताया कि ये तुम्हारे हुसैन का आखिरी दिन है। उम्मत उनके गले को काटेगी और उनके सर के बाल खून से लथपथ होंगे। ज़ैनब, सब्र का दामन न छोड़ना। यहां पर कौसर का हौज मुंतजिर है, तुम सब्र का दामन न छोड़ना। वो गला जो मशीयत इलाही की तकमील में कटेगा, वो जुल्फें जो खून से लथपथ होंगी, मैं उन दोनों को बोसा लेती। मगर भाई ये बताओ कि तुमने मेरी कलाई क्यों छूई? तो इमाम हुसैन ने बताया कि हाँ, मुझे भी मेरे वालिदे बुजुर्गवार इमाम अली इब्न अबी तालिब मुझे भी ख्वाब में बता गए, हुसैन सब्र का दामन न छोड़ना। तुम्हारी शहादत के बाद तुम्हारी बहन गिरफ्तार की जाएगी, उसके हाथों में हथकड़ियां लगेंगी, तो जो कल होने वाली जगह पर हथकड़ी लगेगी, मैं उसे सलाम करते हुए इसे बोसा ले रहा हूं। ये इसलिए हो रहा है कि कोई यजीदी ये न कहे कि अचानक मार दिए गए। अरे वो तो जब से पैदा हुए हैं इसी शहादत के इंतजार में थे। रब की मर्जी थी शहादत। दादा जान ने अपने बेटे की गर्दन पर छुरी रख दी रजाई लाई के लिए। यह और बात है कि मेंढा कट गया, इस्माइल बच गए, खून नहीं बहा, रग नहीं कटी, लेकिन कुर्बानी तो मुकम्मल हो गई। एक वो कुर्बानी दादा ने दी थी जो कामिलो अकमल है, लेकिन खून की एक बूंद बाहर नहीं। और एक दूसरी कुर्बानी करबला में है जो उसी दादा के पोते की है, जिसकी इब्तिदा इस्माइल, उसकी इंतहा शहादत हुसैनी, तो गर्दनें कट गई। यह और बात है कि उम्मती की बड़ी से बड़ी कुर्बानी नबी की किसी कुर्बानी के मसावी नहीं हो सकती। नबी तो नबी है, सहाबी के अमल के बराबर भी हमारा अमल नहीं हो सकता। मगर बात कैफियत की है कि वहां इस्माइल को बचाने में नूर बच रहा है। बात हिकमत की है, वहां इस्माइल को बचाने में नूर मोहम्मदी बच रहा है, यहां हुसैन के कटाने में दीन मोहम्मदी बच रहा है। इमाम ने खेमा छोड़ा, सब्र को कलेजे से लगाया, अली मुर्तजा के हौसले को सीना बनाया, रसूल पाक की दुआ को अपना हथियार बनाया। दुलदुल सवार बैठ गया घोड़े की पीठ पर, पकड़ लिया लगाम, ऐसा लगाम पकड़ा जैसे कायनात का निजाम मुट्ठी में आ गया हो। हुसैन की तलवार मियान से बाहर आई। भूखा है हुसैन, प्यासा है हुसैन, लाशों की लाशें उठा चुका है हुसैन। जवान बेटे की जवानी लुट गई निगाहों के सामने। कोई दूसरा होता तो सरेंडर हो जाता, कोई दूसरा होता तो आत्मसमर्पण कर देता, कोई दूसरा होता तो टोटल सरेंडर हो जाता। और यही यजीदियों को उम्मीद थी कि अली अकबर की जवानी लुट गई, हुसैन की कमर टूट गई होगी।
कासिम का शबाब लुट गया, हुसैन का सीना चूर हो गया होगा। अली असगर को मार दिया गया, हुसैन का दिल फट गया होगा। अब्बास के बाजू काट लिए गए, हुसैन का हौसला मिट गया होगा। और भूख प्यास की वजह से कमजोरी ने घेर लिया होगा। अब ये हमसे लड़ नहीं सकते। सारे यजीदी टूट पड़े, सारे यजीदी टूट पड़े। कमजोर है हुसैन, नातवा है हुसैन, गमजदा है हुसैन, बेसहारा है हुसैन, बेचैन है हुसैन, कमजोर और ज़ईफ है हुसैन। ताकत चली गई हुसैन की, शक्तिहीन हो गया हुसैन। हमला करो। मगर जब हुसैन ने अपनी तलवार को हवा में लहराया, इमाम हुसैन ने जब अपनी तलवार को लहराया तो यजीदियों की गर्दनें ऐसे कट रही थी जैसे बनिए की दुकान पर गाजर मूली कट रहे हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहंशाहे खिताबत, हुजूर गाज़िए मिल्लत, नारे तकबीर। अरबी में बोलते हैं कि मैमना पे हमला किया, मैसरा पे हमला किया, मुकद्दमतुल जैश को रोक लिया, कल्ब पे हमला किया। बस यूं समझ जाओ, कभी हुसैन की तलवार उत्तर को चमक रही है तो दक्षिण को चमकी, दक्षिण से चमक के निकली तो पूरब को चमकी, पूरे मैदान पर छा गई और उस तलवार से लोग घायल हो रहे हैं। यजीदी भेड़ियों के लाशों के लाशें निकल रहे हैं। हैदरी कच्छार का शेरे नर बिफर कर जब यजीदियों पे हमला आवर हुआ तो यजीदियों की लाशों के ढेर लग गए। तलवार चमक रही है, ऐसा लगता था जैसे आसमान के सारे सितारे तलवार में समा गए हैं। ऐसा लगता था कि नोके नेज़ा पर सारी बिजलियां सिमट गई हो। ऐसा लगता था कि फरिश्तों की कतार आमीन कह रही हो। ऐसा लगता था कि हैदर कर्रार का बाजू हुसैन के बाजू में समा गया हो। ऐसा लगता था कि सिद्दीक की सदाकत, फारूक की अदालत, उस्मान की सखावत इनके सरों पे साया दे रही है। ऐसा लगता था कि फातिमा की दुआ तकदीर बन गई है। ऐसा लगता था चादर ज़हरा ने आबरू बचा लिया हो। ऐसा लगता था कि मुस्तफा मदीने में नहीं करबला में हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गाज़िए मिल्लत, शहंशाहे खिताबत, जश्ने दस्तारे फजीलत, दारुल सरकारे कला, नारे तकबीर। ऐसा लगता था कि गुंबदे खजरा से रूह मुस्तफा, रूह अबू बकर, रूह उमर इब्ने खत्ताब करबला में पीठ थपथपा रही हो। ऐसा लगता था कि जन्नतुल बकी से उस्मान ज़ुन्नूरैन दुआ कर रहे हो और फातिमा ने हाथ उठा दिया हो। ऐसा लगता था कि इनके कब्जे पर कुदरत ने अपना कब्जा कर लिया है। तलवार चलती रही, गला काटती रही। शेर खुदा का शेर, शेर खुदा का शेर जंग में लुलझा रहा, लड़ता रहा। यजीदियों में बेचैनी फैल गई, इस्तिराब फैल गया। कहीं ऐसा इतिहास न बन जाए कि एक ही सिपाही ने 20,000 लश्कर को मार गिराया। एक ही सिपाही ने 20,000 लश्कर को मार गिराया। एक हलचल मच गई। लेकिन